हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 7 चांदनी। चांदनी इस चैप्टर में एक बकरी का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज कैप्ट एज पेट्स। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी अल्मोड़ा में रहता था और उसे सब अबू खान के नाम से जानते थे। और वो अकेला रहता था, सिर्फ उसके पास कुछ बकरियां थी जिन्हें वो पालता था। ही गेव हिज गॉड फनी नेम सच एज कलवा, मूंगिया और गुजरी। वो उसने जो है ना अपनी बकरियों के फनी नेम्स रखे हुए थे, जैसे कि कलवा, मूंगिया या गुजरी। ही वुड टेक दैम out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. At night, he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goat. अब क्या होता था, दिन में तो वो उन बकरियों को चराने के लिए ले जाता था और उनसे ऐसे बातें करता था जैसे कि कोई अपने बच्चे से बातें करता है, और रात में उन्हें वापस ले आता था अपनी झोपड़ी के पास, ले जाके उन्हें कंपाउंड में बांध देता था और उनके गर्दन पे एक रस्सी से उन्हें बांध देता था। रस्सी से क्यों बांध देता था? ताकि वो भाग ना सके। पुअर अबू खान वॉज लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गॉड्स। लेकिन जो अबू खान था वो इस मामले में अनलकी रह गया। Very often at night, one of the gods would pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. अब क्या होता था कि रात में, अक्सर रात में, जो उसकी बकरियां हैं एक एक करके क्या करती थी, रस्सियां खींचती और इतना खींचती जब तक कि वो टूट ना जाए। और वो जब टूट जाती थी तो पहाड़ियों में गायब हो जाती थी, भाग जाती थी। गॉड्स इन द हिली रीजन हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्रों की जो बकरियां होती हैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उन्हें पेड़ से बांधे या किसी खम्भे से बांधे। दे लव देयर फ्रीडम, उन्हें अपनी आज़ादी बहुत पसंद होती है। अबू खान गॉट वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। दे टू लव देयर फ्रीडम। जो अबू खान की जो बकरियां थी ना, जो पहाड़ी बकरियों की सबसे अच्छी प्रजाति की थी, सबसे अच्छी ब्रीड थी। ब्रीड मतलब प्रजाति की। दे टुल, और वो उन्हें भी अपनी आज़ादी बहुत पसंद थी। सो वेन एवर दे गॉट द चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। वो जब भी उन्हें चांस लगता था वो वहाँ से भाग जाती थी। लेकिन क्या होता था, पहाड़ियों में एक बूढ़ा भेड़िया रहता था जो कि उन्हें मार देता था। Whenever one of his god disappeared, अबू खान was very sad. जब भी कोई उसकी बकरी भाग जाती थी या गायब हो जाती थी तो अबू खान बहुत उदास हो जाता था। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate gods from running straight into the jaws of death. वो कहता है कि उसे समझ नहीं आता था कि वो इतनी अच्छी अच्छी ग्रास देता था, घास देता था, खाने को ग्रेन्स देता था और उन्हें इतना प्यार करता था, बहुत प्यार करता था वो उन्हें, फिर भी वो उन्हें उसके मौत के मुंह में जाने से रोक नहीं पा रहा था। मौत के मुंह में जाने से क्यों? क्योंकि वो भागती थी पहाड़ों की तरफ और पहाड़ियों में एक भेड़िया रहता था और वो उन्हें खा जाता था, इसलिए वो मर जाती थी। तो वो उन्हें उनकी मौत से रोक नहीं पा रहा था। आर दीज गॉड्स मैड, ही वॉन्डर्ड, और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम। वो कहता है क्या ये सारी बकरियां पागल हैं या इन्हें अपनी आज़ादी इतनी प्यारी है? बट फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री। लेकिन आज़ादी जो होती है संघर्ष होती है, मेहनत से मिलती है, और यहाँ तक कि आज़ादी के लिए मौत भी हो जाती है। लेकिन अबू खान जो है इस पहेली को सुलझा नहीं पा रहा था। वन डे व्हेन ऑल हिज गॉड हैड लेफ्ट हिम, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, नो मोर गॉड्स इन माई हाउस एवर अगेन। एक दिन जब उसकी सारी बकरियां उसे छोड़ के चली जाती हैं तो अबू खान अपने आप से कहता है, मुझे इस घर में अब कोई बकरी नहीं चाहिए। आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर बट आई विल लिव विदाउट गॉड। कहता है मैं जितने भी साल जिंदा रहूँगा अकेला रहूँगा, लेकिन बिना बकरियों के रहूँगा। मतलब मैं जब तक जीऊँगा तब तक अकेला ही रहूँगा, मैं कोई और बकरी नहीं लाऊँगा। However, the poor old man was terribly lonely. लेकिन वो जो अबू खान था वो तो भाई अकेला रहता था। He simply could not do without his pets. Very soon he bought a young goat. अब क्या होता है भाई, वो अकेला कैसे रहे, तो वो जल्द ही एक और बकरी लेके आता है। ही थॉट अ यंग गॉट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर। अब वो यंग बकरी लेके जो आता है वो सोचता है कि ये जो यंग सी बकरी है वो काफ़ी टाइम तक इसके साथ रहेगी। शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई विल गिव हर एवरी डे
शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स एंड ही लाफ विद जॉय। वो कहता है मैं इसे अच्छा अच्छा खाना दूंगा डेली और इसे बहुत प्यार से रखूँगा, तो ये मेरे साथ भी प्यार से रहेगी और ये पहाड़ियों में नहीं जाएगी। और वो यही सोच के खुश हो जाता है और हंसने लग जाता है। द न्यू गॉट वॉज वेरी प्रिटी। जो नई बकरी थी वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज वाइट एज स्नो। वो इतनी सफ़ेद थी जैसे कि स्नो सफ़ेद होती है उतनी, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न ऑन हर लिटिल हेड। और उसके 2 सींग थे। हॉर्न मतलब सींग, ठीक है। 2 उसके सींग थे जो कि उसके हेड पे थे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइड। और उसकी 2 चमकदार लाल लाल आंखें थी। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। और वो बड़ा मतलब वो काफ़ी फ्रेंडली थी और वो अबू खान की सारी जो कहानियाँ थी उसे बहुत इंटरेस्ट लेके सुनती थी, बहुत प्यार से सुनती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी विच मीन्स मूनलाइट। अबू खान उसे चांदनी के नाम से पुकारता था जिसका मतलब होता है चांद की रोशनी। ही लव चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन। तो वो चांदनी को कहानियाँ सुनाता था अपने दोस्तों की जो कि डेड हो गए, मतलब गुजर गए हैं। सेवरल ईयर पास, चांदनी वॉज स्टिल देयर। काफ़ी साल बीत गए, चांदनी वही रही। अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल बियॉन्ड। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन। तो अबू खान को विश्वास हो गया कि भाई चांदनी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कि भाई पहाड़ियों में फ्रेश एयर के लिए चली जाए, ठीक है, या आज़ादी के लिए चली जाए। तो उसे विश्वास हो गया कि चांदनी उसे छोड़कर चली नहीं जाएगी। लेकिन जो अबू खान था वो इस बार भी गलत था। Every morning Chandni watched the hilltop bath in the sunlight. How beautiful those hills are, she thought. हर रोज़ सुबह चांदनी जो है, जो पहाड़ियों की चोटियाँ होती हैं उनको सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी में ढका हुआ देखती थी, नहाता हुआ देखती थी। मतलब सूरज की रोशनी सीधा ऊपर से पड़ेगी तो उसकी पहाड़ियों की चोटी पर पड़ेगी, तो उसे बहुत सुंदर लगता था। वो कहती कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू दैम एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड। शी ran toward the hill but had to stop with a jerk. The rope round her neck wouldn't let her go any further. How she hated that rope. तो वो सोचती थी कितनी अच्छी हवाएं, रिफ्रेशिंग हवाएं होती है, ताजगी भरी हवाएं वहाँ पे चलती हैं और कितना अच्छा होगा वहाँ के हरे हरे मैदान में दौड़ना। और वो इसके लिए एकदम दौड़ने लग जाती थी, लेकिन अचानक उसको कुछ रोक देता था। और वो क्या होता था, उसके गले में बंधी हुई रस्सी। तो वो उस रस्सी से बहुत नफरत करती थी। She stopped eating the green grass Abu Khan brought for her. Nor did she listen to his stories with interest and affection. उसने अपनी हरी हरी घास खाना छोड़ दिया जो अबू खान उसके लिए लेकर आता था। ना ही वो उसकी कहानियाँ सुनने में कोई इंटरेस्ट दिखाती थी, ना ही उसे प्यार से सुनती थी। She lost her appetite, grew very thin and stared moodily at the hilltop bath in the sunlight. वो उसकी भूख प्यास खत्म हो गई थी, वो बहुत पतली हो गई थी और बस वो पहाड़ियों की चोटियों को देखती रहती थी जो सनलाइट में सूरज की रोशनी में नहाई हुई होती थी, मतलब सूरज की रोशनी से सफ़ेद सफ़ेद होती थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश। अबू खान को समझ नहीं आ रहा था कि चांदनी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली। अब लास्ट में जो चांदनी होती है वो डिसाइड कर लेती है कि भाई मैं अबू खान से एक बारी बात कर लेती हूँ। डियर अबू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़। कहती है अबू खान, मुझे प्लीज़ उन हिल्स पे, उन पहाड़ियों पे जाने दो। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई। अगर मैं इस कंपाउंड में रहूँगी और ज़्यादा तो मैं मर जाऊँगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। अब अबू खान को चांदनी की परेशानी का कारण पता चल गया था, लेकिन वो बहुत नाखुश था, अनहैप्पी था। द अर्दन पॉट विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड एंड ब्रोक इन 1000 पीसेज। जो उसके हाथ में घड़ा सा था जिसमें वो चांदनी का खाना लेकर आता था, ब्रेकफास्ट लेता था, वो उसके हाथों में था। तो एकदम जैसे उसने ये बात सुनी तो उसके हाथों से गिर गया और उसके हजारों टुकड़े हो गए। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी? अबू खान ने पूछा, चांदनी तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो? आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड। चांदनी ने कहा, मैं उन पहाड़ियों पे जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर? आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड मच लॉन्गर रोप। कहता है, क्या तुम्हें जो खाना मैं देता हूँ वो पसंद नहीं है? मैं तुम्हें और टेस्टी खाना दूंगा और लंबी रस्सी से बांधूंगा। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। तो चांदनी जो है वो कहती है, नहीं नहीं थैंक यू, मुझे तो बस पहाड़ियों पे जाना है। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर? देयर इज अ डेंजरस वॉल्फ इन द हिल्स, ही विल ईट यू अप। अबू खान did his best to warn her.
अबू खान कहता है क्या तुम्हें पता भी है वहाँ पे भागने का खतरा क्या है? तुम वहाँ पर एक बहुत खतरनाक भेड़िया रहता है पहाड़ियों में, वो तुम्हें खा जाएगा। तो अबू खान उसे जितनी हो सकता है उतनी चेतावनियाँ देता है। चांदनी आंसर, गॉड हैज़ गिवन मी पेयर ऑफ हॉर्न, आई विल फाइट द वॉल्फ। कहती है चांदनी, भगवान ने, गॉड ने मुझे हॉर्न्स दिए हैं, हॉर्न्स मतलब सींग दिए हैं, मैं उनसे भेड़िए से लड़ूंगी, उनकी हेल्प से मैं तो भाई भेड़िए से लड़ लूंगी। अब क्या होता है, फाइट द वॉल्फ इंडीड, हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर। कहता है जो अबू खान कहता है, लड़ाई, भेड़िया से लड़ाई, तो क्या वो स्टोरी, वो कहानी तुम भूल गई जो कलवा के साथ हुई थी, तुम्हारी बहन के साथ? तो कलवा तो एक बड़ी साइज में बहुत बड़ी थी, वो इतनी बड़ी थी जितना कि कोई हिरन होता है, इतना बड़ा था। और वो शी फॉट द वॉल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, वो पूरी रात लड़ी थी उस भेड़िए से लेकिन सवेरे मारी गई। और अबू खान उसे 50वीं बार उस स्टोरी को सुनाने लग जाता है। लेकिन चांदनी जो होती है, टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल। लेकिन इन सब बातों का जवाब चांदनी सिर्फ यही देती है कि मुझे पहाड़ियों पर जाना है। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड, ही थंडर्ड, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड। अब अबू खान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, आज से तुम एक छोटी सी झोपड़ी में रहोगी और कहीं भी मतलब कंपाउंड में भी फ्रीली नहीं रहोगी। Ungrateful as you are, you must still be safe from the wolf. He pushed her in a small hut and shut the door. But he forgot to close the small window at the back. The same night, Chandni made that window her passage to freedom. अब वो क्या करता है, कहता है मुझे तो तुम्हें इस भेड़िए से बचाना ही होगा, और वो उसे झोपड़ी में, छोटी सी झोपड़ी में घसीट के ले जाता है और उसका दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन वो भूल जाता है कि उस झोपड़ी में पीछे की ओर एक छोटी सी खिड़की भी है, और उसी छोटी सी खिड़की को चांदनी वहाँ से अपनी आज़ादी का रास्ता बना लेती है, मतलब उसी खिड़की से वो भाग जाती है। Chandni reached the hills. It seems to her that the old hills were standing in a row to welcome her. अब चांदनी जो है पहाड़ियों में पहुंच जाती है, उसे ऐसा लगता है कि ये जो पुरानी पहाड़ियां हैं वो एक रो में, एक लाइन में खड़ी होकर उसका स्वागत कर रही हैं। She felt like a child meeting her parents after years of separation. उसे लगता है कि जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछुड़ जाता है ना, और बिछड़ने के बाद काफ़ी टाइम बाद मिलता है, तो वो फीलिंग आ रही थी। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her, the flower bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song to welcome, song of welcome. अब क्या होता है, जहाँ जहाँ वो जा रही थी, जो लंबी लंबी घास है उसे गले लगा रही थी, और जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे वो खिल रहे थे, और जो ठंड हवाएं थी वो ऐसे चल रही थी जैसे कि उसको वेलकम कर रही हो, उसका स्वागत कर रही हूँ और उसका स्वागत करते हुए गाना गा रही हूँ। How different all this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound. It was the happiest day in the Chandni life. वो कहती है कि कितना डिफरेंट है, कितना अलग है, जो वहाँ पे एक प्रिजन में, मतलब जेल, अबू खान के कंपाउंड में जेल जैसा जीना और यहाँ पर खुली हवा में रहना, ये बिल्कुल अलग है। तो ये सब चांदनी के जीवन का सबसे खुशी भरा दिन था। That day she played for hours on the grassy slope of the hills. उस दिन वो काफ़ी घंटों तक उस हरे हरे मैदान में खेलती रही, पहाड़ियों पे खेलती रही। She met a herd of wild goats who asked her to join their group, but Chandni politely refused. She wanted to enjoy her new freedom all by herself. अब क्या होता है, उसे एक जंगली बकरियों का झुंड मिलता है और उसे कहता है कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, लेकिन जो चांदनी है वो मना कर देती है। वो तो अपनी आज़ादी को अपने तरीके से जीना चाह रही थी। The sun disappeared behind the hills and soon darkness enveloped the grass, flowers and the trees. अब क्या होता है, सूरज जो है डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, पहाड़ियों के पीछे छिप जाता है, और जल्द ही जो अंधेरा होता है वो घास को, फूलों को, पेड़ों को, सबको ढक देता है। मतलब क्या होता है, रात हो रही है। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग एंड देयर वाज stillness all around except for a strange sound which was coming from the bushes. अब क्या होता है, हवा चलनी बंद हो जाती है और एक अजीब सी आवाज़ आ रही होती है झाड़ियों के पीछे से। The sound was like a grunt. What was it? It wasn't Abu Khan's voice calling her back to the compound, nor was it the voice of another god. Then Chandni thought of the dangerous wolf who lived in the hills. She felt scared.
अब क्या हुआ, उसे एक जो अजीब सी आवाज़ आ रही होती है, वो सोचती है ये क्या है, ये अबू खान की आवाज़ तो नहीं है जो उसे कंपाउंड में बुला रहे हैं, ना ही ये किसी बकरी की आवाज़ है। चांदनी सोचती है ये तो उसी खतरनाक भेड़िए की आवाज़ है जो कि इसी पहाड़ियों में रहता है। अब चांदनी बहुत डर जाती है। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट, क्या उसे अबू खान की झोपड़ी में वापस जाना चाहिए? नो, शी सेड टू हर सेल्फ, वो कहती है नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। डेथ इज़ एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, वो कहती है खुले मैदान में मरना ज़्यादा बेहतर होगा छोटी सी झोपड़ी में जीवन बिताने से। मतलब छोटी सी झोपड़ी में पूरा ज़िंदगी निकाल दूँ, इससे बेटर है कि मैं खुले मैदान में मर जाऊँ। द वॉल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेज एंड वॉज स्टीयरिंग ग्रीडीली एट चांदनी, अब जो भेड़िया होता है वो झाड़ियों में से निकल आता है और चांदनी को बड़ी ललचाई भरी नज़रों से देखता है। ग्रीडीली मतलब ललचाई नज़रों से। हर हिज आइज वॉज शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, उसकी जो आंखें थी भेड़िए की वो ऐसे गरम गरम कोयला जैसे होता है ना, जलता हुआ कोयला, उस तरीके से रात के अंधेरे में चमक रही थी। ही सीम्ड नो हरी, ही न्यू दैट द न्यू गॉड वॉज हिज, वो कोई जल्दी में नहीं था क्योंकि उसे पता था कि जो नई बकरी है वो उसका शिकार है। द वॉल्फ एंड द गॉड साइज ऑफ ईच अदर, द वॉल्फ वॉज बिग एंड फेरोशियस वेयर एज द गॉड थ्रू दो हेल्दी वॉज स्मॉल, जो भेड़िया था और जो बकरी थी वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जो भेड़िया था वो बड़ा था, खतरनाक था, जबकि जो बकरी थी वो हेल्दी थी लेकिन छोटी थी। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, लेकिन छोटा होना कमज़ोर नहीं होता। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंड एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, चांदनी ने अपने पैर और जमा लिए और क्या करा, थोड़ा सा अपने हेड को बेंड कर लिया, झुका लिया, और जो अपने सींग थे उसको वॉल्फ के सामने कर दिया। मतलब एक दूसरे के जैसे होता है ना, तैयार हो जाना अटैक करने के लिए, बकरी इस तरीके से तैयार हो गई चांदनी। शी वॉज द पिक्चर ऑफ करेज, शी लुक लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस। अब जो है चांदनी बिल्कुल तैयार थी, जैसे एक ब्रेव सोल्जर, एक हिम्मत वाला सोल्जर जो है, सैनिक जो है तैयार होता है फाइट लड़ने के लिए, उस तरीके से चांदनी भी तैयार थी। वो कहती है मैं इसे अच्छी टक्कर दूंगी। कहती है, सोचती है चांदनी कि जो हार या जीत कोई मैटर नहीं करती है, जो हार या जीत तो होती है भाई, चांस की बात होती है या लक की बात होती है, किस्मत की बात होती है। फाइट बिगेन, इट वेंट और थ्रू द नाइट, अब ये जो लड़ाई हुई ये सारी रात चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल, अब ये जो चांद था जो सारी रात इस लड़ाई को देख रहा था वो भी पीला होने लग गया। एंड सडनली हाइड बिहाइंड द क्लाउड, और वो बादलों के पीछे छिप गया। द स्टार ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, और जो तारे थे वो भी एक एक करके गायब होने लगे। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर द प्रेयर केम फ्रॉम द डिस्टिंक्ट मॉस्क, अब जो ये तारे वगैरह जब गायब हो रहे थे तो एक हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी पूरब दिशा से, ईस्ट से, और मस्जिद से, मॉस्क मीन्स मस्जिद से एक प्रेयर की साउंड आ रही थी। मतलब जैसे होता है ना मस्जिद में अजान होती है तो उसकी साउंड आ रही थी। द फर्स्ट रे ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो सूरज की पहली किरण है जब चांदनी पर पड़ी तो वो चांदनी कहाँ थी, ग्राउंड पे थी। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, उसको खून से पूरी लथपथ थी, मतलब खून में सनी हुई थी। द वॉल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर, और जो भेड़िया था वो भी थका हुआ था और काफ़ी स्लीपी था। स्लीपी मतलब नींद सा महसूस कर रहा था, मतलब पूरी रात जो फाइट लड़ के वो थक गया था तो उसे भी नींद सी आ रही थी, लेकिन और वो तैयार था बकरी को खाने के लिए। An assembly of birds perched on the top of the tree nearby debating the result of the fight. Who is the winner? अब जो birds थे वो उस पे बैठे हुए थे, पेड़ की शाखाओं पे बैठे हुए थे और आपस में डिस्कशन कर रहे थे, डिबेटिंग कर रहे थे कि कोई इस लड़ाई का विजेता कौन है, विनर कौन है। वन ऑफ देम आस्क्ड द वॉल्फ, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम सेड, अब जो उनमें से एक बर्ड बोला कि भाई इसका तो जो विजेता है, जो विनर है वो तो वॉल्फ ही है, वो तो भेड़िया ही है। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज द विनर, जब लेकिन एक बुद्धिमान बूढ़ी बर्ड ने कहा नहीं, चांदनी इज़ द विनर। बड़े कॉन्फिडेंस से उसने कहा कि नहीं, चांदनी विनर है। तो बच्चों यहाँ हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी? कमेंट करके बताइए। हम इसी तरीके से सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।